आज राजस्थान विधानसभा में एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखने को मिला। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा वहाँ रोते दिखाई पड़े और रो रो कर वे मीडिया वालों से मुखातिब हो रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि उनके पास कई प्रूफ ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काले कारनामे छिपे हुए हैं और वे एक लाल डायरी भी दिखा रहे थे। माना जाता है कि अशोक गहलोत के कहने पर, जैसा उन्होंने इस बात का खुलासा मीडिया के समक्ष किया कि अशोक गहलोत के कहने पर ही उन्होंने ये डायरी धीरेन्द्र सिंह राठौड़ जो वहाँ पर्यटन विभाग के अध्यक्ष हैं एक आयोग के, उनके पास से बरामद किया था, तब जबकि उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था। और तब अशोक गहलोत को यह डर था कि अगर यह ईडी के हाथ लग जाता है तो फिर बड़ा खुलासा होने पर उनके समक्ष भी भारी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह राजेंद्र सिंह गुढ़ा का आरोप है और इसी को लेकर वे विधानसभा अध्यक्ष को इसे देने के लिए आए थे। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने इसे लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि यहाँ इसे वे नहीं ले सकते, हाँ उनके कक्ष में इसे ज़रूर दिया जा सकता है। और तब फिर बाद में कहा जाता है कि जब वे बाहर आए सॉरी तो कई कांग्रेस के लोगों ने उन पर हमला कर दिया, लगभग 50 की संख्या में, और उनसे वह डायरी छीनने का प्रयास किया और इसी में आधा डायरी तो छीन ली, लेकिन आधा ये बचा कर रखे जिसे मीडिया के समक्ष दिखा रहे थे। अब जानिए कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा हैं कौन। ये दरअसल बीएसपी के नेता हैं और बीएसपी के ही टिकट से राजस्थान में इन्होंने विधायक का चुनाव जीता था। और जब अशोक गहलोत की स्थिति डमाडोल हुई थी तब सचिन पायलट ने कई विधायकों के साथ अशोक गहलोत के विरुद्ध एक युद्ध सा छेड़ दिया था और उनकी सत्ता जाने की स्थिति में आ गई थी। तब इन्होंने मिलकर अशोक गहलोत की सरकार बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी और इसका प्रतिफल भी उन्हें मिला था मंत्री पद के रूप में। हालांकि उस मंत्री पद से भी ये संतुष्ट नहीं थे क्योंकि इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। और फिर इसके बाद ये गहलोत खेमे में चले गए थे और पहले भी मुख्यमंत्री पर यह आरोप लगा चुके हैं कि वे उन पर कार्रवाई करते हुए जेल तक की सज़ा दिलवा सकते हैं, गलत ढंग से इनको किसी मामले में फंसा सकते हैं। अब कई लोग यह सवाल उठाएंगे कि जब ये मंत्री थे गहलोत मंत्रिमंडल में तब तो उन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया, और जब इन्हें मंत्री पद से निकाल दिया गया, शनिवार को अशोक गहलोत ने इन्हें अपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया है, तो इसके बाद ये अब इस काली डायरी को, जिसमें इनके अनुसार लगभग 500 करोड़ के घोटाले का काला कारनामा दर्ज है, उसे लेकर के आ गए हैं। लेकिन ऐसे लोगों को यह भी सोचना चाहिए, क्या सिर्फ इसलिए इसकी महत्ता खत्म हो जाती है कि इन्होंने जब इनके अशोक गहलोत के साथ थे तब इसका पर्दाफाश नहीं किया? क्या बाद में इसका पर्दाफाश नहीं किया जा सकता है? दरअसल कभी भी ऐसे लोगों के, खास करके जो राज्य के मुखिया हों, विधायक हों, सांसद हों, उनके विरुद्ध तो कभी भी मामला अगर मिलता है तो उसकी जांच की जानी चाहिए। हालांकि अभी यह परंपरा है नहीं, अक्सर इन चीज़ों को दबा दिया जाता है। जबकि अगर ढंग से जांच की जाए तो ऐसे कई चीज़ों का खुलासा होगा जिसमें ये विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री सभी शामिल होते हैं, सत्ता के पद का दुरुपयोग करते हैं, अपने पदों का दुरुपयोग करते हैं, खास करके ठेकेदारी में ये नियमों का उल्लंघन करवाकर अपने ही लोगों को ठेकेदारी दिलवाते हैं और इससे इन्हें दोहरा लाभ यह होता है कि इन्हें कमीशन भी मिल जाता है और फिर अपने चहेतों को दिलाने के एवज में फिर वोट के समय उनकी मदद भी मिल जाती है। इसी प्रकार से कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका फ़ायदा वे अपने लोगों को दिलवाकर उसके सहारे अपना आमदनी भी बढ़ाते हैं और वोट बैंक बढ़ाने का भी एक जुगाड़ मुष्टंडे के रूप में कर लेते हैं। और यह घटना सिर्फ राजस्थान की ही नहीं है, कई राज्यों में ऐसी स्थितियां होती हैं जहां अपने चहेतों को सब कुछ दिलाया जाता है, खास करके ठेकेदारी, माइंस और ऐसे कई चीज़ें में, शराब की लाइसेंस। झारखंड की बात करें तो यहाँ भी ऐसे मामले उठे कि सत्ता पक्ष में यहाँ तक कि मंत्री, मुख्यमंत्री सब पर आरोप लगाया गया
कि उनके ही इशारे पर उनके लोग इस राज्य की संपदा को लूट रहे हैं, मिनरल्स को अवैध परिवहन उत्खनन के धंधे में लगे हुए हैं, ठेकेदारी के धंधे में लगे हुए हैं और कमीशन का बड़ा हिस्सा सरकार के पास चला जाता है। और यह आरोप सिर्फ सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायकों ने ही नहीं लगाया था, विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष ने भी ऐसे आरोप लगाए और ये आरोप सिर्फ सड़क पर नहीं बल्कि सदन में भी उठे थे, लेकिन फिर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बात विधानसभा अध्यक्ष की जाए तो वो एक न्यायिक पीठ भी होते हैं, ऐसे में उनका भी कर्तव्य बनता है कि अगर ऐसे मामले सदन में उठते हैं तो उस पर कार्रवाई की जाए, उस पर बहस की जाए। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है क्योंकि सत्ता पक्ष के भरोसे ही उनकी कुर्सी होती है, लिहाजा वे भी इस जंजाल में फंसने का प्रयास करते हैं। और न ही देश में ऐसी कोई एजेंसियां हैं जो विशेषकर इसीलिए बनी हुई हो कि वे ऐसे विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के काले कारनामे को उजागर करे। ऐसी भी कोई एजेंसी हमारे देश में अब तक नहीं है। एक ईडी है तो उसके बहाने यह कहा जाता है, खास करके विपक्ष को टारगेट किया जाता है, लेकिन यह तो होता है कि जब भी ईडी की कार्रवाई भले ही विपक्ष के नेताओं पर हो, लेकिन उनके यहाँ से भी बड़े पैमाने पर अनअकाउंटेड मनी पाए जाते हैं। ये गंभीर मुद्दा होता है। सत्ता पक्ष भले ही इससे बच रहा हो, एक एजेंसी अगर निष्पक्ष हो जाए तो सत्ता पक्ष के लोग भी आ जाएं, लेकिन यह तो खुलासा हो ही रहा है। और अगर नेताओं की संपत्ति बढ़ने की बात की जाए तो मुखिया बनते ही लोगों की संपत्ति बढ़ने लगती है, विधायक बन गए तो थोड़ी और तेज़ी से, सांसद बने तो उससे भी तेज़ी से, मंत्री और मुख्यमंत्री बन गए तो फिर उसकी तेज़ी तो रॉकेट से भी ज़्यादा हो जाती है। और यह प्रमाणित है उनके, अगर हम विभिन्न राजनेताओं के सत्ता में आने और उसके पहले के रिकॉर्ड्स को देखें, उनके संपत्तियों के विवरणी को, तो सवाल यहीं पर अभी भी मौजूद है कि कैसे इन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जवाब हर किसी को ढूंढना होगा, सांसदों को, विधायकों को और आम आदमी को।